हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन। आज हम जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विस में जो हमारा स्टैम्प्स है उसके बारे में जानेंगे। स्टैम्प्स जिसके कई प्रकार है, टाइप्स है, कमोरेटिव स्टैम्प्स, माय स्टैम्प्स, डेफिनेटिव स्टैम्प्स। जिसमें फर्स्ट है कमेमोरेटिव स्टैम्प, यानी कि जो स्टैम्प कोई स्पेशल इवेंट पर इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको कमेमोरेटिव स्टैम्प कहते हैं। इशू बाय पोस्ट ऑफिस, जो स्टैम्प है पोस्ट ऑफिस से इशू किया जाता है। इशू बाय पोस्ट ऑफिस फॉर फॉलोइंग इवेंट, कौन कौन से इवेंट के लिए किया जाता है। कमेमोरेटिव इम्पोर्टेंट इवेंट, जो भी स्मरणीय इम्पोर्टेंट इवेंट होगी उसके लिए। नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़, जो भी नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ होगी उसके स्मरण में। इन्वायरमेंटल इशू के लिए, स्पोर्ट के लिए और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के लिए कमेमोरेटिव स्टैम्प लॉन्च किया जाता है। आगे कुछ पॉइंट है कमेमोरेटिव स्टैम्प के। दे आर प्रिंटेड इन लिमिटेड क्वांटिटी में प्रिंट किया जाता है। दे आर अवेलेबल इन फिलाटेलिकल ब्यूरो, काउंटर्स ऑफ फिलाटेली एंड अंडर द फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट। कहाँ पे अवेलेबल रहती है? फिलाटेलिक ब्यूरो, फिलाटेलिक काउंटर्स एंड फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट स्कीम के अंदर अवेलेबल रहती है। द इवेंट नॉट इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ प्रोविजन पब्लिश बाय स्पेशल कवर ऑन दैट इवेंट। जो कम्युनिटी इवेंट स्पेशल नहीं है, यानी कि उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, उसके लिए क्या किया जाता है? स्पेशल कवर पब्लिश किया जाता है। दिस स्पेशल कवर आर हैविंग इनलैंड पोस्टेज रेट। जो भी ये स्पेशल कवर पोस्ट किया जाता है या लॉन्च किया जाता है उसको इनलैंड पोस्टेज रेट की दर से चार्जेस लगेंगे। आगे हम देखते हैं डेफिनेटिव स्टैम्प। डेफिनेटिव स्टैम्प आर यूज फॉर डे टू डे लाइफ पोस्टल मेलिंग पर्पस। जो भी डेफिनेटिव स्टैम्प होते हैं वो डे टू डे पोस्टल मेलिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। एंड आर अवेलेबल इन वेरियस असेंडिंग डिनोमिनेशन फ्रॉम 25 पैसे ऑनवर्ड एट ऑल पोस्ट ऑफिसेस। जो भी डेफिनेटिव स्टैम्प रहते हैं 25 पैसे रहते, 25 पैसे से ऊपर डेफिनेटिव स्टैम्प के डिनोमिनेशन शुरू होते हैं और ऑल पोस्ट ऑफिस में ये डेफिनेटिव स्टैम्प अवेलेबल रहते हैं। एज़ पर इंडिया पोस्ट .gov.in साइट के यहाँ पे अपडेटेड 11 मई 2009 में ईवी रामास्वामी के 50 पैसे का डेफिनेटिव स्टैम्प लॉन्च किया गया। सीवी रमन के नाम का 1000 पैसे का, और रुक्मिणी देवी अरुंदले उनके नाम का 5000 पैसे का स्टैम्प लॉन्च किया गया। 50 पैसे, 1 रुपया सीवी रमन और 5 रुपये रुक्मिणी देवी अरुंदले। और उसी साइड से 2001 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 100 पैसे का स्टैम्प स्पेशल डेफिनेटिव स्टैम्प में आता है, और BR अम्बेडकर के नाम का 300 का स्टैम्प, पैसे का स्टैम्प लॉन्च किया गया। आगे हम देखते हैं माय स्टैम्प। माय स्टैम्प क्या होता है? जिसमें क्या होता है? पर्सनलाइज सीट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। जो भी पर्सनलाइज सीट होती है स्टैम्प की उसको छापा जाता है। जिसमें क्या होगा? पर्सनलाइज यानी कि पर्सनल होगी, यानी कि उसमें क्या होगा? थंबनेल ऑफ फोटो ऑफ पर्सन, कोई भी पर्सन का थंबनेल फ़ोटो हो सकता है, लोगो हो सकता है, इमेज हो सकती है इंस्टीट्यूशन की,
और टूरिस्ट प्लेस भी हो सकता है, टूरिस्ट प्लेस, और वाइल्ड लाइफ भी हो सकती है मास स्टैम्प में। एक मास स्टैम्प में जो 1 मास स्टैम्प सीट रहती है उसमें 12 स्टैम्प रहते हैं। मास स्टैम्प इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग वर्ल्ड फिलाटेलिक एग्जीबिशन, जो भी मास स्टैम्प है उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? इंडिपेक्स 2011, जो भी वर्ल्ड फिलाटेलिक एग्जीबिशन हुआ था इंडिपेक्स 2011 में मास स्टैम्प को इंट्रोड्यूस किया गया। एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फेस वैल्यू ऑफ ईच स्टैम्प, जो भी फेस वैल्यू रहती है स्टैम्प की 5 रुपीज़ रहती है ईच स्टैम्प की, और कॉस्ट ऑफ 1 सीट 300 रुपीज़ रहती है। मिनिमम सीट फॉर इंस्टीट्यूशन, जो भी सीट मिनिमम सीट होगी इंस्टीट्यूशन के लिए 5000 होगी, और मल्टीपल ऑफ 5000 किए तो 20% कॉर्पोरेट पर्सन को डिस्काउंट मिलेगा। आपको ध्यान में रखना है जो मास स्टैम्प है उसमें कितने स्टैम्प होते हैं? 12 स्टैम्प। उसके बाद उसका इंट्रोड्यूस इंडिपेक्स 2011 में किया गया, और कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए 20% कब मिलता है? 5000 सीट के मल्टीपल उसने ली तो मिलता है, ऑर्डर दी है तो। आगे फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया फिलाटेलिक ब्यूरो पे 1 अगस्त 1965 में। बेनिफिट गेट द फॉलोइंग सून आफ्टर इशू, फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट के बेनिफिट क्या है? न्यू पोस्टल स्टेशनरी मिलेगी, जब इशू होगी तब फर्स्ट उसको ही मिलेगी। इसके बाद कमोरेटिव स्पेशल इशू स्टैम्प मिलेंगे, और फर्स्ट डे कवर भी मिलेगा। आगे है फिलाटेलिक काउंटर आर द फंक्शनल एट ऑल हेड पोस्ट ऑफिस, जो भी फिलाटेलिक काउंटर रहेंगे वो ऑल हेड पोस्ट ऑफिस में फंक्शन में रहेंगे। मिनिमम डिपॉजिट कितना होता है फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट के लिए? 200 रुपीज़। स्टैम्प रिसीव बाय पोस्टल सर्विस एज ए फ्री, जो भी फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंटेंट है यानी अकाउंट होल्डर है उसको स्टैम्प उसने ले ली तो उसे पोस्टल सर्विस के द्वारा मिल जाएगा, वो भी फ्री में। नेशनल फिलाटेलिक म्यूज़ियम, जो नेशनल फिलाटेलिक म्यूज़ियम है डाक भवन में है, ग्राउंड फ्लोर ऑफ डाक भवन, सिंस 2011 से है। ऑल कॉमेरेटिव स्टैम्प सिंस 1947 इन कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर, जो भी कॉमेरेटिव स्टैम्प हो गए 1947 से क्रमानुसार लगाए गए हैं। ऑडियो विजुअल फैसिलिटी भी म्यूजियम में है, मास स्टैम्प प्रिंटिंग भी वहाँ पे चलते हैं, और नेशनल फिलाटेलिक म्यूजियम 7 डेज वर्क करता है। मास स्टैम्प के बारे में, जो मास स्टैम्प की प्रिंटिंग होगी तो 7 डेज भी चलती है। आगे दीनदयाल स्पर्श योजना, जो स्पर्श है उसका मतलब है दीनदयाल स्पर्श योजना में स्पर्श जो शब्द दिया गया है वर्ड दिया गया है उसका मतलब है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज अ हॉबी, जो स्कॉलरशिप दी जाती है किसके लिए? स्टैम्प की हॉबी के लिए, उसको दीनदयाल स्पर्श योजना कहते हैं। फॉर फिलाटेली के लिए है। स्टूडेंट कौन से हो गए? क्लास 6 से क्लास 9 तक स्टूडेंट हो गए। एनुअल स्कॉलरशिप दी जाएगी, स्कॉलरशिप 6000 पर एनम, कितनी दी जाएगी? 6000 पर एनम, यानी कि 500 पर मंथ। एग्जाम में पूछा जाता है स्पर्श के बारे में, जिसका लॉन्ग फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज अ हॉबी, यही आपको ध्यान में रखना है। स्टैम्प कुछ स्टैम्प है जो 2024 में इशू की गई। राम जन्मभूमि टेम्पल स्टैम्प जो है 18 जनवरी 2024 को इंट्रोड्यूस किया गया है। 100
बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कर्पूरी ठाकुर की जो बर्थ एनिवर्सरी 124/1/2024 को इंट्रोड्यूस किया गया। भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी 25 जनवरी 2024 को इंट्रोड्यूस किया गया। इंक्लूजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 2024। द बॉम्बे सैपर्स वार मेमोरियल 31 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीला भक्ति सिद्धांता सरस्वती पशुपद 8 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया। 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रामचंद्र 14 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। 2024 में जो स्टैम्प लॉन्च किए गए उसके बारे में एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। राम जन्मभूमि का ध्यान में रखने का है, इलेक्शन कमीशन का ध्यान में रखना है, बॉम्बे सैपर्स का ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट तीनों लगते हैं मेरे को। आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंट इवेंट पेपर पोस्टेज इन इंडिया। पेपर पोस्टेज कब चालू हो गया? शुरू हो गया 1852 में, 1852 में इवेंट पेपर पोस्टेज शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। कॉपर टोकन फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज 1774, जो कॉपर टोकन का यूज़ करते थे पोस्टेज के लिए, कब किया करते थे? 1774 को। फर्स्ट इंडिया पोस्टेज स्टैम्प 1854 को फर्स्ट इंडिया पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया गया। फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्टैम्प 1947 अशोक पिलर चाहिए था उसे, के होगा वो। फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्टैम्प कब? 1947 में। उसमें क्या होता है? उसमें क्या होगा? अशोक पिलर्स, नेशनल फ्लैग और एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्टैम्प में थी। जो फिलाटेलिक मटेरियल एट फिलाटेलिक ब्यूरो, क्या क्या मटेरियल फिलाटेलिक ब्यूरो में रहता है? मिंट स्टैम्प रहते हैं, जो अनयूज स्टैम्प रहते हैं उसको मिनी स्टैम्प बोलते हैं। कमोरेटिव स्टैम्प, स्मरणीय स्टैम्प, फर्स्ट डे कवर, ब्राउचर रहते हैं, जो भी अभी रामायण का जो स्टैम्प लॉन्च किया गया उसका जो ब्राउचर रहेगा, उसकी जो डिटेल रहेगी स्टैम्प की, उसके ब्राउचर रहेंगे। कलेक्शन पैक रहेगा, यानी कि कलेक्टर पैक, यानी कि जो भी स्टैम्प की कलेक्शन उसके बारे में, और मिनिएचर के बारे में, यानी इतना मटेरियल उस पर उपलब्ध रहता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है? एग्ज़ाम में पूछा जाता है माई स्टैम्प के बारे में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं माई स्टैम्प के बारे में, जिसमें पूछा जाता है कब इंट्रोड्यूस किया गया, वन स्टैम्प शीट में कितने स्टैम्प होते हैं और वैल्यू कितनी होती है। 3 क्वेश्चंस यहाँ से कवर करना है। आगे है जो भी माई स्टैम्प के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है उसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में पूछा जाता है, जिसमें अमाउंट पूछी जाती है। 200 रुपीज़ होगी। फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट खोलना हो तो 200 रुपीज़ लगेंगे। उसके बाद दीनदयाल स्पर्श योजना में पूछा जाता है। स्पर्श है उसका लॉन्ग फॉर्म पूछा जाता है, फुल फॉर्म। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन, यस यानी स्कॉलरशिप, पी यानी प्रमोशन, ऑफ एप्टीट्यूड, ए यानी एप्टीट्यूड, आर यानी रिसर्च, यस यानी स्टैम्प, एंड एच यानी हॉबी। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन अ स्टैम्प एज अ हॉबी। आपको
कंफ्यूज करने के लिए कुछ कुछ वर्ड बदले जा सकते हैं, आपको फुल में ध्यान में रखने का है। उसके बाद कुछ न्यू स्टैम्प इंट्रोड्यूस किए गए, उसके बारे में पूछा जाएगा। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है स्टैम्प में, आपको यही ध्यान में रखने का है। एक दो क्वेश्चन स्टैम्प से पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो अभी तक मैंने स्टैम्प के बारे में पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। कुछ उसके रिगार्डिंग कुछ इशू होंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लेक्चर बीच में छोड़ देते तो आपको समझ में नहीं आएगा लेक्चर के लास्ट में क्या बताया है, इसलिए लेक्चर पूरा देखिए। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।